So hi everyone, I hope all of you are good and working hard for the prelims 2025. Now, very few videos are remaining for the current affairs series. We have already covered up till the month of September. So I have combined the current affairs of September and October in this video. So let's get going. So the first one is Ulangpur Gibbon Wildlife Sanctuary. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी और इसमें कौन सा एनिमल है आपको बताना है। तो इंडियाज़ ओनली एप जो है हमारा हुलोंग गिब्बन, हुलोंग गिब्बन जो है इंडियाज़ ओनली एप, वो यहाँ पे मिलता है और वो नॉक्टर्नल प्राइमेट है। नॉक्टर्नल का मतलब आपको पता है जो नाइट में एक्टिव होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो नाइट में एक्टिव रहते हैं। और सो एंड द इट्स IUCN स्टेटस आपको बताना है कि IUCN स्टेटस क्या है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इसका IUCN स्टेटस क्या रहता है। और साथ ही साथ शेड्यूल फर्स्ट में है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। सो आई होप आप सबको पता होगा ये एंडेंजर्ड है। तो दिस वाज द न्यूज़। द नेक्स्ट वन इज़ अटाकामा सॉल्ट फ्लैट। तो अटाकामा सॉल्ट फ्लैट जो है वो सिंक हो रहा है। ये न्यूज़ आई थी कि अटाकामा सॉल्ट जो फ्लैट है वो सिंक हो रहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए अटाकामा कहाँ है। तो अटाकामा डेजर्ट से अटाकामा आपको पता होना चाहिए। तो अटाकामा है साउथ अमेरिका में, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, शायद दी मोस्ट ड्राइएस्ट प्लेस है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है पर बहुत ही ड्राई डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट। तो ये क्यों सिंक हो रहा है? तो ये हो रहा है लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन की वजह से, लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन की वजह से। अब इसी के साथ जब ब्राइन वर्ड आया तो आपको ब्राइन पूल्स पता होना चाहिए कि ब्राइन पूल्स क्या होते हैं। और लिथियम की बात आई है, साउथ अमेरिका है, तो इसी के साथ रिलेटेड एक चीज़ है कि लिथियम ट्रायंगल कौन से कंट्रीज़ हैं। तो लिथियम ट्रायंगल्स हैं अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। तो ये हमारा लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज़ है। अटाकामा डेजर्ट हो ही गया डिस्कस। कौन सा करंट है जिस वजह से अटाकामा डेजर्ट है? तो करंट से डेजर्ट का जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोल्ड करंट्स हैं तो हमेशा डेजर्ट फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। तो पेरुवियन करंट बहुत फेमस है, एल नीनो से रिलेटेड है। पेरुवियन कोल्ड करंट है यहाँ पे और डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट। द नेक्स्ट वन इज़ बायो E3 पॉलिसी। तो E3 बायो E3 पॉलिसी है। तो E3 के 3 कंपोनेंट्स हैं, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ये मिशन लाइफ के अंडर है। जो मिशन लाइफ COP में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लॉन्च करी थी। सो दिस इज़ बायो E3 पॉलिसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इसको अंडरटेक करेगा। सो दिस इज़ इट। द नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। नाउ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत बार इसके आर्टिकल्स आ रहे हैं, रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी बारे में चर्चा हो रही है। तो डिजिटल DAM के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, एग्री स्टैक, कृषि DSS, सॉइल प्रोफाइल मैप्स। कृषि DSS के ऊपर हम लास्ट वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। एग्री स्टैक जो है वो भी इसी तरीके से एक यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसमें 3 रजिस्ट्री है, 3 रजिस्ट्री, एक फार्मर्स रजिस्ट्री है, एक जियो रेफरेंस्ड मैप है और एक है हमारे पास क्रॉप जोन रजिस्ट्री। तो डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बजट में भी काफ़ी इसके बारे में बात हुई थी। द नेक्स्ट इज़ मिशन मौसम। तो मिशन मौसम जो है वो किसने लॉन्च किया? सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। IMD जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके बाद में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये भी इसमें है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, सॉरी फोर्स नहीं, फोरकास्टिंग, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। सो ये 3 एजेंसीज़ हैं या 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, मिशन मौसम को। अब ये क्या है? ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो सारे हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एमूर फैल्कन। तो एमूर फैल्कन जो है वो एक तरीके का क्या है, बर्ड है। ये नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है और इसको अखुई पुइना लोकल नेम है इसका, अखुई पुइना। तो so the next news is we have the elephant census.
इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है और ये हर 5 साल में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज़ 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीज़न इन दोनों को मर्ज कर दिया था। ये दोनों काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो ये चीज़ है, ये आपको देखनी है। दे बोथ आर मर्ज नाउ। और एलिफेंट से बाकी जुड़ी हुई न्यूज़ लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ वीणा। नाउ वीणा इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो ये फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इन इंडिया टू गेट अ GI टैग। सो GI टैग मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो दिस इज़ दी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और थंजावुर वीणा को मिला है। थंजावुर मतलब आपका तमिलनाडु में है, तो तंजौर भी इसको बोलते हैं। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस सिटी का, तो तमिलनाडु में है थंजावुर वीणा। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। सो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में काफ़ी न्यूज़ में रहती है, इसके स्पेसिफिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। कन्फ्यूज़ के लिए इसको चेंज कर सकते हैं, पर फैमिली की जगह पर इंडिविजुअल किया जा सकता है, पर ईयर की जगह मंथली, क्वार्टरली, 5 ईयर्स ऐसा किया जा सकता है, लाइफ टाइम लिख सकते हैं। सो याद रखना है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। टारगेट किन को करता है ये? तो टारगेट करता है बॉटम 40% ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन को। क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया इसमें यूज़ होता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC ऑफ 2011। ये यूज़ करता है SECC ऑफ 2011। So this is the news. The next one is White Revolution 2.0। तो White Revolution 2.0 में क्या है? तो स्ट्रेंथनिंग की बात की, स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ PACS। तो इनको स्ट्रेंथनिंग की बात करी है यहाँ पे। एंड डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स, तो डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स को भी इसके अंदर लाया गया। पहले सिर्फ वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए था। नाउ आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं जो पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोऑपरेटिव से रिलेटेड। तो वो कौन से हैं? 19(1)(c) राइट टू फॉर्म यूनियंस। तो ये राइट टू फॉर्म यूनियन में कोऑपरेटिव भी ऐड हुआ था। द नेक्स्ट आर्टिकल है 43B विच इज़ द DPSP। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर शेड्यूल जो है वो शेड्यूल 9B में है, सॉरी पार्ट 9B में है। आर्टिकल्स हैं 243 ZH to ZL, ये पार्ट 9B में है। और लिस्ट इसमें कोऑपरेटिव्स में दो चीज़ें आती हैं। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं या नॉर्मल कोऑपरेटिव्स जिनको हम कहते हैं वो स्टेट लिस्ट में है, लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो आ जाती है एंट्री 44 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन लिस्ट में है। और ये चीज़ लास्ट ईयर पूछी भी गई थी, पार्ट्स पूछ रहे हैं आजकल UPSC में 2024 में ये पूछा था। द नेक्स्ट इज NPS वात्सल्य। NPS वात्सल्य क्या है? NPS वात्सल्य न्यू पेंशन स्कीम है। तो इसमें है न्यू पेंशन स्कीम 0 to 18 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए, और ये 1000 पर मंथ है। PFRDA जो इसकी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये इसको ओवरलुक करेगी। द नेक्स्ट इज PM आशा। छोटी छोटी स्कीम्स हैं। तो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स है। PM आशा को देख के लग सकता है ये हेल्थ या एजुकेशन से रिलेटेड है या वल्नरेबल से, पर ये किसके लिए रिलेटेड है? फार्मर्स से रिलेटेड है। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है? ये 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमको देखनी है। तो द फर्स्ट वन इज़ प्राइस सपोर्ट स्कीम। दिस इज प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये प्रधानमंत्री आशा जो है ये अन्नदाता संरक्षण की स्कीम है, मेनली फार्मर्स के लिए। तो इसमें फार्मर के वेलफेयर के लिए बात होगी, मतलब उनको एक रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल पाए। इसमें MSP इन्वॉल्व नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। MSP बिल्कुल अलग चीज़ है। तो हाँ, यहाँ पे थे हम। तो फर्स्ट इज प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस सपोर्ट स्कीम या प्राइस सपोर्ट सिस्टम। द नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। द नेक्स्ट इज प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम, प्राइस डेफिसिट पेमेंट सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो ये किससे रिलेटेड है? फार्मर्स के लिए रिलेटेड है। और कौन सी स्कीम के अंदर है? PM आशा। सो द नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो PM जुगा जिसको कहते हैं, तो ये ट्राइबल्स से रिलेटेड है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राइबल से रिलेटेड आर्टिकल 342 में प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरीके से हम शेड्यूल ट्राइब्स को बताएंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 275 क्लॉज 1। द नेक्स्ट वन इज PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सबसे ज़्यादा है उड़ीसा में। नाउ 18 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी है जो है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज भील एंड गौंड। तो ये भी हमारे PVTG में आते हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं।
ऐसे सारे तो हम याद नहीं रख सकते, पर 75 हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पोलैरिस डॉन मिशन। पोलैरिस डॉन मिशन जो है, ये स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट ने इसको लॉन्च किया है, और ये वर्ल्ड्स का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक है। अब स्पेस वॉक का मतलब क्या है कि हम एक्सप्लोरेशन स्पेस में जो की जा रही है नासा के और रशिया के जो साइंटिस्ट अभी उसको उस डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्पेस वॉक है, प्राइवेट स्पेस वॉक। क्या है पोलैरिस डॉन मिशन? स्पेस एक्स और फैल्कन 9 रॉकेट्स हैं, एंड सो this is it. This is the news, Polaris dawn mission. Now the next is DAP. तो डायमोनियम फॉस्फेट जो है ये फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, हमको पता है सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ फर्टिलाइजर, सेकंड मोस्ट यूज़ फर्टिलाइजर है, फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली यूरिया। एंड इसमें एक चीज़ है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, ये यूज टू फ्यूल ईवी बैटरीज, ये भी किया जा सकता है। तो फॉस्फोरिक एसिड कैन बी यूज टू फ्यूल ईवी बैटरीज। बहुत ही एक यूनिक स्कीम है, यूनिक एक प्रोग्राम है, या आप समझ सकते हैं कि यूनिक डिस्कवरी की गई है। सो फॉस्फोरिक एसिड कैन बी यूज टू फ्यूल ईवी बैटरीज, एंड it is the second most used fertilizer, as you already have seen, and 46% it's phosphorus. Now India imports phosphoric acid and rock phosphate. India doesn't have ample quantity of these two chemicals, so India import करता है, इसलिए import bill बहुत ज़्यादा होता है fertilizer का। तो this is the news, ये भी science and tech related. Next is 2024 PT5. Now what is the 2024 PT5? This is a mini moon. This is a mini moon, and mini moons are asteroids that fail to escape Earth's gravity and end up orbiting the planet. मतलब इसका मतलब क्या है कि मिनी मून ये अर्थ की जो ग्रेविटी है, ये अर्थ है, इसकी ग्रेविटी को ओवरकम नहीं कर पाते और फिर हमेशा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये है ये मिनी मून, मतलब होते एस्टेरॉइड्स ही हैं ये। तो दिस इज़ दी न्यूज़। द नेक्स्ट इज री इन्वेस्ट। तो री इन्वेस्ट एक मीटिंग या समिट हुई थी जो गांधीनगर गुजरात में हुई थी, और दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड नॉर्वे इसमें इंक्लूडेड है, इसमें जो री इन्वेस्ट है हमारी। और दिस इज़ द 4th ग्लोबल समिट। नाउ री इन्वेस्ट स्टैंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर है ये जो समिट है। इसमें 4 पार्टनर्स हैं, हमने देख लिया ऑलरेडी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग की प्लेयर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सो दिस इज़ द न्यूज़। द नेक्स्ट इज COP29 अजरबैजान में हुआ है, और इसमें ये CFAF जो फंड है इसको किया गया है, और ये वॉलंटरी फंड है, एक मतलब छोटी सी चीज़ है कि CFAF जो फंड है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, COP29 ने किया है। COP29 आपको पता है UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, 3 कॉन्फ्रेंसेस में से UNCBD, UNCCC और UNCCD एंड UN दिस क्लाइमेट चेंज वाली। तो UN कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, दिस इज CCD एंड दिस इज CCC एंड दिस इज CBD। ना सो नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर नवंबर का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So this was the news for the month of September.